हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पर IGMS कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्तक का 2024-25 को लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर एडगेट अभ्यास पुस्तक आप अच्छी तरीके से देख रहे होगी किताब, तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम लगाए अब हम आपको ले चलते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 1। अपने अगर देखा नहीं है तो वो देख लीजिएगा, हमारा अति 3 इतिहास का। और अगर आपने देख लिया है तो अध्याय 2 इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। पेज नंबर 8 से 13 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। व्यापार पाठ का नाम हो जाएगा आपका व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो यहाँ पर ये पाठ का नाम हो जाएगा, अध्याय 2 हो जाएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर फैक्टर किस नाम से जाना जाता था, फैक्टर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फरमान शब्द का अर्थ एक शाही आदेश होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर काली मिर्च, इलायची के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किन नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर अगला 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। तो यहाँ पर अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन रिक्त स्थानों पूछा गया है, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। तो ईस्ट इंडिया ने सबसे पहले कहाँ की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो हुगली नदी के किनारे व्यापारिक कंपनी फैक्ट्री आरंभ की थी। कहाँ पर, हुगली नदी के किनारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खालिस्तान दूसरा रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। इसके बाद तीसरा रहेगा, सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति मीर जाफर भी एक कारण था मीर जाफर भी। इसके बाद तीसरे के बाद आता है चौथा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय नीति चलाई गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वां रहेगा, ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। अब अपने ऑब्जेक्टिव वाले खालिस्तान कंप्लीट कर लिए। अब एक दो वाक्य आंसर है वो आप देखेंगे, ठीक है। किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत पर पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। यहाँ पर वास्को दा गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। 8 इजाज़तनामे में क्या आशय था। इजाज़तनामे से क्या आशय था। इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ब्रिटिश इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखेंगे, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर बंगाल का नवाब संपूर्ण रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया।
बक्सर के युद्ध के कारण। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10वां, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराय भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई और इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। तो आशा करूँगा यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाजार में भारत में बनी बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12वां देखेंगे, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? सहायक संधि की शर्तें, भारत शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। देशी रियासतें कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। इसके बाद तीसरा रहेगा, देशी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगे और रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। इस प्रकार आपको क्वेश्चन 30 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो यहाँ वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। यहाँ पर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा है, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो जाता है। 24वां देखेंगे, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। नवाब कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। इस प्रकार आपका प्लासी युद्ध के क्या कारण थे, इस प्रकार हो गया था। इसके बाद आता है 14 के बाद 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन पूछा गया, 15 स्थानीय शासकों द्वारा कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? स्थानीय शासकों द्वारा कंपनी के बीच संघर्ष विस्तारवादी नीतियों, स्थापित क्षेत्रों का अतिक्रमण, भारी कर लगने, स्थानीय मांगों के हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों का टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आएगा 16वां, यूरोप व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यहाँ यूरोप व्यापारिक कंपनियों के प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं। इसके बाद दूसरा, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। तीसरा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाई शुरू होगी। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 16 कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, 18 भी दिख चुके होंगे। तो आखिरी पार्ट 2 का आखिरी क्वेश्चन होंगे दोनों, इनको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा, लॉर्ड हेस्टिंग के राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई गई? लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चतम की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य
उद्देश्य भारत में सभी देशों के शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति में किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तरह पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु होती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी में भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 18 तक के कंप्लीट हो जाते हैं, यानी अध्याय 2 कंप्लीट हो जाता है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का। इसी प्रकार हर एक पेपर, हर एक पार्ट कंप्लीट, हर एक किताब कंप्लीट कराई जाएगी, हर एक किताब का पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।